श्वसन तंत्र का अर्थ क्या होगा बताओ? रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, बोलो। जिंदा रहने को। अच्छा सबसे आसान सवाल का जवाब दीजिए जितना नहीं। हमें ऊर्जा किनसे मिलती है? भोजन से। ऊर्जा सूर्य से। सूर्य भोज्य पदार्थों से। एनर्जी तो हमें भोज्य पदार्थों से मिलेगी ना, सूर्य से तो प्रकाश मिलता है, ऊर्जा थोड़ी ना है वो। अगर हमने कहा आपको ऊर्जा किससे प्राप्त होगी तो भोज्य पदार्थों से। भोजन नहीं करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। सूर्य का प्रकाश लेते रहो, एनर्जी लेते रहो। चक्कर लगाने लगी। ठीक है। हमारे शरीर की समस्त आंतरिक क्रियाएं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं उनको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम काम कर सकते हैं? तो हमें क्या हो जाएगी? वीकनेस आएगी, चक्कर आ जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे या बेहोश भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है। फिर आपको ग्लूकोज दिया जाएगा, फिर आपको मेडिकल में उपचार के लिए पहुंचाया जाएगा। तो ऊर्जा प्राप्त हेतु सामान्य परिस्थितियों में कोशिकाओं के आंतरिक भोज्य पदार्थों को तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बताया था डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में। हम जो भी भोजन करते हैं तो डाइजेस्ट होता है, तो हर एक जो पदार्थ है वो अपने अपने हिसाब से पहुंच जाता है और बाकी की जो चीज़ें होती है वो अपशिष्ट पदार्थों द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम में हमने यही बताया था। अब जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिका यानी सेल सिस्टम पढ़ाया था। सेल सिस्टम कैसे बने? तो सेल का काम क्या है? भोज्य पदार्थों से अलग अलग मात्रा में अपने शरीर को बांट देना। किस चीज को कहाँ डिवाइड करना है ये हम भोजन पहले ही कहाँ से करते हैं? मुंह से। धीरे धीरे हमारे को गले से जाता है, फिर अलग अलग जगहों में पार्ट हो जाता है, ये कोशिकाओं में बढ़ता है। कोशिकाओं का काम है सेलों का निर्माण करना। सेल ही तो होते हैं कोशिकाएं। कोशिका नहीं होगी तो हमारा कुछ होगा यानी जो नसें इनका काम होता है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड हमें कैसे मिलेगा? हम अच्छा भोजन प्राप्त करेंगे तभी तो ब्लड काम आएगा। ब्लड भी ऐसे नहीं बनता है। ब्लड अगर हम उचित आहार में भोजन प्राप्त नहीं करेंगे तो ब्लड की भी कमी हो जाती है, जिससे तब भी हमें कमजोरी होगी। तो मनुष्य का जो बॉडी पार्ट है वो हर एक अलग अलग चीज़ों से बनाया गया है और हर एक पार्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अगर हम फेफड़े ना हो तो हम जिंदा रह लेंगे, नहीं, हमारे लिए फेफड़े भी जरूरी है। ठीक है, हमारे अंदर जो आंतें बताई गई थी उनका भी यूज अलग अलग है। हर एक चीज़ का सेल सिस्टम का अलग अलग यूज होता है। तो भोज्य पदार्थों को तोड़कर उनसे हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सीधा खाना हम जीवित रहने के लिए नहीं करते, उससे भी हमें ऊर्जा ही मिलती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकरण हमारे लिए क्या करती है? प्राणदायिनी होती है। रक्त का शुद्धिकरण भी किससे होता है? ऑक्सीजन। अगर रक्त शुद्ध होगा जब हम ऑक्सीजन लेंगे, अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा रक्त भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। हम ऑक्सीजन की प्राप्ति हेतु निरंतर वायु को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अब ये तो पता होगा कौन सी गैस छोड़ते हैं कौन सी निकालते हैं, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं देता? ईशान तुम तो नहीं देते? शायद ईशान लेता हो। ठीक है, वायु के विशिष्ट अंगों में पहुंचने पर ऑक्सीजन रुधिर चली जाती है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका काम कौन करता है बताओ? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जो हमने मुंह से तो ऑक्सीजन ली, लेकिन जब जो हमारे किस पार्ट्स के द्वारा ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है बताओ? हड्डी के द्वारा। फेफड़े, लंग्स बताया था हमने। लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करना। और किडनी का काम क्या है? किडनी बताओ, किडनी का काम क्या है? साइंस तो पढ़ी है ना सबने? अच्छा, साइंस ही नहीं पढ़ी? 9th में नहीं पढ़ी? 10th में नहीं पढ़ी? मेन चैप्टर तो हमारे 9th 10th में ही पढ़ाई दिए जाते हैं। आप लोगों को लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं? 12th में कौन से सब्जेक्ट है तीनों के? इंटरमीडिएट है। 9th 10th में साइंस तो पढ़ी होगी। फेफड़े का काम क्या था और किडनी का काम क्या होता है? जो हमारा ब्लड है उसको साफ करके पहुंचाना। ठीक है, ठीक है, किडनी का काम ये होता है। अगर हमारी किडनी खराब हो जाती है तो इसका मतलब हमारा ब्लड भी खराब होने लगेगा।
वो ब्लड को सही तरह से पंप नहीं कर पाता है। जैसे आपने डायबिटीज का नाम सुना है? डायबिटीज है मधुमेह। मधुमेह का काम क्या होता है? मधुमेह क्या होती है? मधुमेह कौन इसको डिक्लेयर करे? मधुमेह मछुआली ये बीमारी है, ये मधुमक्खी नहीं है। ये आपकी एक बीमारी है जो मोस्टली काफी जल्दी फैल रही है। मैं जरा कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट बताओ इसमें क्या होता है? बीमारी हो जाती है। मैं अब बीमारी तो होती है, पर होती किस तरीके से है? ज्यादा गलत। मीठा खाने से। अभी तक ये नहीं पता है मधुमेह होता क्या है। ज्यादा मीठा खाने से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे ब्लड में शक्कर की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह की बीमारी हो जाती है, जिसे हम शुगर बोलते हैं। अब हिंदी में बताइए तो मधुमेह ही तो बोलेंगे हम। डायबिटीज, शुगर इसके पर्यायवाची शब्द, ठीक है? अब आया समझ में? ये किस कमी से होती है? मैंने उस दिन भी बताया था, इंसुलिन की कमी से होती है। कौन से विटामिन की, कौन सा विटामिन होता है इसमें? विटामिन के की कमी से, ये भी बताया था। इसमें क्या होता है? ब्लड का थक्का बनना। थक्का मतलब जम जाना, ठीक है? हमारा जो ब्लड है, जब हमें कहीं भी चोट लगती है, सुई अगर चुभते तो हमारा ब्लड पहले बहेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो वो भी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ब्लड नहीं रहे रुकेगा तो वो बह जाएगा, तो ब्लड की कमी हो जाएगी। और अगर ब्लड जम रहा है, ब्लड कब जमता है? जैसे आप रसगुल्ले बनाते हो, इसमें किससे बनाते हो? इसकी चाशनी चीनी से बनाते हो। जब तक चाशनी सही नहीं बनेगी तो आपका रसगुल्ला भी खराब हो जाएगा। तो हमें चाशनी को क्या थोड़ा गाढ़ा करना, ठीक है? ये तो हो गई खाने। अब एक रसगुल्ला दे देंगे, बिल्कुल मुझे पानी आ जाता है। खाने की चीज बोल दो बस, खाने नहीं रहते हैं तुम लोग। तो ऐसे इसमें होता है, हमारे ब्लड में अगर शक्कर ज्यादा हो जाएगा तो हमारे ब्लड जमने लगेगा, और ब्लड अगर जमेगा तो इंसान में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ब्लड का हमेशा काम होता है जो हमारे कोशिकाओं में चलना, ठीक है? ब्लड को जमना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लड जम जाता है, जिससे इंसान में फिर क्या होती है? किडनी खराब होने लगती है, किडनी काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड का काम नहीं हो रहा है, ठीक है? आए समझ में? अब हमारे आते हैं श्वसन तंत्र के अंग। श्वसन तंत्र यानी सांस लेने वाले अंग। किन किन चीजों से हम सांस लेते हैं? कौन सा आएगा पहला? नासिका तथा नासमार्ग, ठीक है? पहला आएगा आपका इसमें नासिका। कल सभी लोग ये वाला चित्र बना के लाएंगे। कौन सा? चार्ट पर। कल तो वो है चार्ट पर चलो 20 तारीख को बना के लाना, एक दिन का समय होगा आपके पास। कल ही करना है। जिसको बनाना है वो कल ले, नहीं तो नहीं, आप 20 तारीख को ही ले किसी को लेना, सही रहेगा। ठीक है? मैम जैसे ये वाला चार्ट पे बना के लाएंगे डायरेक्ट, रफ कॉपी ताकि जिसका अच्छा होगा वो क्लास में लगाएंगे। समझ में आया? पेंसिल से सेट करना पड़ेगा। मैं सबको अलग अलग दे रही हूँ, बॉयज को डायग्राम अलग दे रही हूँ, लड़कियों को अलग दे रही हूँ, ताकि आप लोगों का अलग अलग रहे। ओके अभी होमवर्क में हम दे देंगे। लड़के तो आएंगे नहीं। ये तो बेटी कैसे नहीं आएंगी? ये नहीं आएंगी तो पिटेंगी नहीं क्या? कभी तो आएंगी, पेपर देने भी छोड़ देंगी क्या? हम वहाँ ग्राउंड में खड़ा करेंगे 1 घंटे के लिए। दूसरा आएगा श्वासनाल। हेडिंग लिखते जाओ, फिर मैं बताती जाऊंगी। कंठ या श्वासतल, फेफड़े या फुफ्फुस। ये दिखाई दे रहा है? फेफड़े या फुफ्फुस, फुफ्फुस है, ठीक है? इसे बोलेंगे लंग्स, इसे बोलेंगे हम वोकल कॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं। इंग्लिश में इसलिए
nose and nostrils. Nose and nostrils. ठीक है, पहला इसमें आता है नासिका। लिख लो। मैम इस बार हम लोग को माइनस यूनिट मिलेगी फिफ्थ सेमेस्टर में। अंजलि को पता होगा है ना था? मैं ठीक है बस क्या तो 3 में से एक हटेगा ना आपका। हाँ तो मैं ठीक है कौन सा है मैंने पूछा लेकिन न्यू हुई है अभी तक तुम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहिए। नहीं मैं वो देख रही थी ये सीरीज खरीद के लाई थी तो उन्होंने बोला ठीक है बस माइनस ठीक है। तो पता है ठीक है ठीक है, नासिका या नासामान कौन सा होगा हमारा? जो हमारे नाक के दोनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नासिका चेहरे पर स्थित होती है, यह बाहर की ओर 2 नथनों यानी हमारे ये वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं? रोम होते हैं। ये रोम क्यों होते हैं? यानी कि छोटे बाल कचरा में हो जाए धूल के करना है ना छोटे छोटे। जो हम सांस लेते हैं तो सांस में कई बारीक बारीक छोटे छोटे से कीटाणु या कण होते हैं जो हमारे बालों के द्वारा वहीं रह जाते हैं और हमें शुद्ध वायु अपने नाकों द्वारा मिलती है, ठीक है। इसलिए ये छिद्र खुलते हैं और इनका मध्य भीतर झांकने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड है, ये तो सबको ही पता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही होल काम करता है हमारा, दूसरा होल काम नहीं करता है। एक नाक से तो सांस नहीं लेते हो, दोनों से लेते हो। नाक तो एक से लेते नाक तो एक है, पर इसके जो 2 पार्ट है जिसे हम नासा मार्ग बोलते हैं, ये 2 पार्ट होते हैं। तो दोनों ही पार्टों से काम करते हो कि नहीं? दूसरा आएगा आपका श्वसन नाल। यह नली कंठ के पश्चात पूर्ण गर्दन में स्थित होती है। बुक सबके पास नहीं है, जैसे ये है। अब यहाँ से हमने सांस ली, अब ये हमारी श्वसन नली कहाँ तक जाएगी? कंठ तक की। यानी ये दूसरा वाला स्टेप आएगा श्वसन नाल, यहाँ से जाके हमारे अंदर, और ये हमारे मुख से भी जुड़ी होती है। कभी कभी देखना, कभी कभी हम कुछ चीज ऐसा में जब झाड़ टाइप का लगता है तो हमारे सिर की खोपड़ी भी हिल जाती है, हमारे नाक से टच होके अंदर तक भी रहती है। कभी कभी डॉक्टर नली डालता है, जब व्यक्ति की इमरजेंसी ऐसी होती है कि वो मुंह से नहीं खा पाते तो वो नाक के द्वारा डालता है जो हमारे अंदर तक जाती है, ठीक है। यहाँ से जब नली डालता है तो हमारे अंदर एक होल होता है जो जबड़ा के ऊपर, जिससे वो अंदर एक नली डालता है। उस नली द्वारा ही हमें तरल पदार्थ दिए जाते हैं। तरल पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ, ठीक है। क्योंकि खाएगा, नली में खाएगा तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो फंस जाएगा, इसलिए वो तरल चीजें द्वारा, जिससे मनुष्य थोड़ा जीवित रह सके। ये कब होता है? जब व्यक्ति गटकने में असमर्थ हो, जब एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। एक्सीडेंट से मतलब नहीं है, कभी कभी व्यक्ति बिल्कुल इमरजेंसी में चला जाता है, आईसीयू में चला जाता है, फिर व्यक्ति खाने पीने में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। उसको जीवित रहने के लिए, दवाई देने के लिए हम उसको पेय पदार्थ देते हैं जो नली द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि वो गटक नहीं रहा है, उसको जिंदा रखना है। तो श्वसन नाली में क्या होगा? यह नली कंठ के पश्चात पूर्ण गर्दन में स्थित होती है और गर्दन में सामने और स्थित 10 से 11 सेंटीमीटर लंबाई और 105 से 205 तक की व्यास की नली होती है। ये क्या होता है? अभी क्या बताया? ये चित्र में नहीं बताया, बुक्स में है ना तुम्हारे पास। एक बुक इन लोगों को दे दो, 2 बुक रखे हो तुम लोग, ताकि वो लोग भी देखते रहें। वो एक अरे से नहीं मिले। ठीक है। तीसरा है कंठ या स्वतंत्र ग्रसनी के पीछे की ओर परंतु निगल द्वार से पूर्व एक छिद्र होता है। यह छिद्र ग्रसनी से श्वसन की वायु के फेफड़ों के मार्ग में जाता है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक। इसके ऊपर पत्ती की समान उपस्थित एक ढक्कन टाइप का होता है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, श्वसन नली दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे फेफड़े हैं, एक दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। 2 फेफड़े होते हैं क्या? नहीं होते हैं? किसका ये क्या? एक फेफड़ा किसका है? एक फेफड़ा तुम्हारा? फिर क्यों बोले? मैं भी अच्छी लोग नहीं पीछे पड़े। ठीक है। फेफड़े या फुफ्फुस का
काम क्या है? यह हमारे श्वसननाल फेफड़े होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये हृदय के इधर-उधर स्थित होते हैं, इनका रंग कत्थई स्लेटी होता है, अत्यधिक कोमल और लचीले होते हैं। ठीक है, यस मैम। ये तो पता ही होगा आप लोगों को फेफड़ों के बारे में, फेफड़ों की रचना है। यस मैम। ठीक है, फेफड़ों की संरचना पढ़ो इसको। मनीष कौन है? चलो मनीष, हाँ मैम। फेफड़ों की संरचना। बाएं फेफड़े की अपेक्षा व्यक्ति का दाहिना फेफड़ा कुछ बड़ा होता है। एक अधूरी खांचों द्वारादार फेफड़े का विभाजन 3 खंडों में रहता है और फेफड़े का विभाजन 2 खंडों में होता है। इन खांचों के अतिरिक्त फेफड़ों की बाहर सतह सपाट एवं चिकनी होती है, परंतु आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान स्पंजी तथा असंख्य वायु कोषों में विभाजित रहती है। वयस्कों में इनकी संख्या लगभग 15 करोड़ होती है। ठीक है, काउंट कर सकते हो? 15 करोड़। अंदर हाँ, अंदर इतनी गिन नहीं सकते हो। मशीन से नहीं नो ये जो दिख रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं, ये इस टाइप मैं मशीन काउंटिंग करेंगी। इस पंच ये 15 करोड़ के समथिंग होते हैं। अब 15 करोड़ सोचो, 1 करोड़ में तो हमारे पूरे दिन 100 लाख होते हैं। तो 15 करोड़ तो बहुत की बात है। मंदी तो देने पर ठीक है, प्रत्येक वायु कोश एक श्वसनी संबंधित होता है, जो प्रत्येक श्वसनी से श्वसन नाल के 2 वर्गों में विभाजित होता है। फेफड़ों के भीतर करके शाखा प्रतिक्रिया, ये तो आपको सब याद करने होंगे क्योंकि हम फेफड़े को क्या समझाएंगे। फेफड़ा तो एक हमारा बॉडी पार्ट है, तो इसके बारे में तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, चीजें उन्हें समझाई जाती है जो हम लिख सकते हैं। अब फेफड़ा हुआ, नाक हुआ, इनको हमें समझाना है, ये तो हमारे बॉडी के पार्ट है। ये तो वैसे दिखाई देते इनको तो वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बॉडी पार्ट क्या क्या है। फेफड़ों के कार्य पढ़ो क्योंकि कार्य इंपॉर्टेंट है, बाकी के आप स्ट्रेंथ ऑफ लंग्स ये तो आप उनकी बतानी होती है। फेफड़े का काम क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना, वायु मिश्रण में सहायक होना, शरीर की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालना। यानी जो भी काम करता है वो सब कौन करता है? फेफड़े करते हैं। ठीक है, होमवर्क में अभी हम बता रहे इसका एक चीज और ले लो, शुद्धिकरण का फेफड़े में गैसीय आदान प्रदान। 2-3 डायग्राम बनवाएंगे जब तुम लोग को समझ में आएगा। होमवर्क में देखो हम बताते हैं, बॉयज बनाएंगे डायग्राम। आप लोगों का ये वाला डायग्राम रहेगा, पाचन तंत्र, उनका हम अलग देंगे, अलग अलग डायग्राम देंगे। ठीक है, पेज नंबर 40, पेज नंबर 42, पेज नंबर 43। ये 3 डायग्राम आपको बनाने हैं। लिखना कुछ नहीं, एक ही बनाना है, अलग अलग बनाना है। एक ही बनाना है। चलो जिसका बेस्ट होगा उसका लिखिएगा। चलो तो कंपटीशन कर दो देखो। ठीक है, और पेज नंबर 53 4 डायग्राम बनाना है। चारों लोग चूज कर लेना कौन कौन से कौन बना के लाए। तो मैं ये बना रहा हूं। ठीक है, तुम अपना अलग बना के लाना। 4 डायग्राम है, बना के लाना है। लड़कियों में पेज नंबर 58 हेडिंग डालो स्वतंत्र। दूसरा है कंठ, अलग अलग बनाना, ये नहीं कि तीनों एक सा बना के लाएंगे। और फेफड़ों की संरचना, तीन होगा ना। अब बस में वो लड़कियों का है इसका ये वाला। एक तो श्वसन तंत्र बनाएंगे ये, एक कंठ का है, एक फेफड़ों की रचना है, और चौथा है चित्र नंबर 7 श्वसन क्रिया में महाविचारी और पसलियों की क्रियाविधि, कि हमारी जो पसलियां हैं किस तरीके से क्या क्या काम कर रही हैं। पसलियों के बारे में पता होगा जब भी समझ में आएगा। बस ये नहीं कि हमारे पास पसलियां दी गई और आपने बचपन में देखा होगा खुद की पसलियां आप काउंट करते हो निकाल के। पसलियां कैसे निकाल सकते हो?
बोलते हैं ये काउंट हो रही है, निकालोगे इतने भी वो नहीं हो तुम शक्तिमान के अंदर कर लो फिर निकाल लो। सपने में डॉक्टर तो बन गया ना। ठीक है, 4 डायग्राम हो गए जिसमें से 3 अंजलि यहाँ बना लो अभी। नो मैम, वो तो नहीं। फिफ्थ क्लास में, अच्छा, फिफ्थ की, ठीक है। फर्स्ट की बात लेकिन मैम नहीं बना पाऊंगी अगर बनाने को भी देंगे तो। ऐसा करना जो कंठ और फेफड़े का स्ट्रक्चर है एक ही चार्ट में कर देना, ठीक है। और ये वाला एक चार्ट पे आएगा और ये वाला एक चार्ट पे आएगा मैं फिर ऐसा और ये छोटे छोटे वाले एक ही चार्ट पे आएगा कंठ का और उसका। मैम जो इतनी फिर हमें क्लास में लगाना है, मैम जो इतनी में नहीं मैं बना उसका क्लास में लगाएंगे ना, ये क्लास में करनी है। मैं भी बना के लेके आऊंगी बना लो। ऐसे ही सब्जेक्ट है। हाँ तुम्हारा ये पता है साइंस के। मैम हम तो वैसे ही आ जाएंगे अब। कैसे आ जाओगे? क्यों मैं कहा जल्दी नहीं ये 4th चैप्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें होमवर्क में लिख लो ये चित्र हो गए। यस मैम। मैंने याद करने क्या दिया था आपको इसमें? कब? पिछले? 3rd चैप्टर दिया था कि 2 चैप्टर दिया था? पहला चल रहा था सर, आपका पहला चैप्टर हो गया, ठीक है। यूट्यूब पे इसकी वीडियो होगी, इसको देख लेना। और इससे रिलेटेड जितने भी ऐसे ये है ना, इसका क्षेत्र कहाँ है, इसके तत्व कौन कौन से हैं, मैम कहाँ से याद करें? और इसके उद्देश्य, ये आपको याद कर जाना है। पहला चैप्टर याद करके आओ या फोटो क्लिक कर लेना बुक से, मोबाइल से। तो ये होमवर्क में याद करने दिया था, मैं 20 को पूछूंगी, कल तो शायद नहीं हो पूछेंगे, 20 तारीख को पूछेंगे, ठीक है। पेज नंबर फर्स्ट सेमेस्टर पहले चैप्टर का पेज नंबर 4, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 10 ये याद करके आओ। मैं हेडिंग पूछूंगी, हेडिंग को आप डिफाइन भी करेंगे। अगर मैंने पूछा शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है तो आपको इनकी हेडिंग बतानी होगी, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, इस टाइप से ये एक्सप्लेन करना। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार वीडियो देख लेना और इसके फोटो क्लिक कर लेना। फंडामेंटल की बुक ऊपर नहीं है ना, है तो ऊपर से आप इशू करा लेना। अगर क्लास रोज अटेंड करोगे तो इशू कराना, नहीं करना, ठीक है। होमवर्क हो गया, करके आना। कल का गैप है, परसों पूछेंगे हम।